हाँ, नमस्कार दोस्तों सभी को। आप सब जानते हो मेरा नाम दिलबाग सिंह है। मैं पिछले लगभग 7 साल से आईएमसी कर रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं बोलूं, पर बहुत अफवाह फैलाई जा रही है मेरे खिलाफ कि ये क्रिप्टो कर रहा था, इसकी आईडी टर्मिनेट कर दी है, ये हो गया वो हो गया। मैं चाहता नहीं था बोलूं, पर अब मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया गया। पर अब आज से मैं बोलूंगा और हर बात का जवाब दूंगा। जो भी मेरा नंबर नोट करो आप, 9815530086। ये मेरा नंबर है। कोई भी मेरे खिलाफ बात करे आप मुझे भेजना जरूर, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। पहले मैं आज बताना चाहता हूं आपको कि मेरी आईडी टर्मिनेट क्रिप्टो की वजह से नहीं हुई है, वो कुणाल कमरा की वजह से हुई है। कुणाल कमरा की वजह से क्यों हुई है? कुणाल कमरा मेरी टीम में अपनी बीवी खरीदो फरोख्तो करता था, जो मुझे बात हजम नहीं आई। मुझे बात हजम नहीं आई कि कंपनी का रूल कुणाल कमरा तोड़ेगा। मैं कुणाल कमरा को बड़ा भाई मानता था, भगवान के स्वरूप मानता था, बहुत इज्जत मान सत्कार करता था। अब लोग बोलेंगे कि क्यों करता था, मेरा कर्तव्य था कि मैं उनकी इज्जत करूं। पर असली चेहरा मेरे सामने आया तो उसके खिलाफ मैंने आवाज भी उठाई। जो मैं दम रखता हूं इस बात का, अगर मैंने उसकी इज्जत करी है ना, तो गलत की आवाज भी मैंने उठाई है। कुणाल कमरा के बारे में इतना बता दूं कि जब लॉकडाउन था ना, इस बंदे को इतनी शर्म नहीं आई है कि जब लॉकडाउन था, दुनिया बंद थी, कोरोना था, सभी लोगों को लगता था कि मैं मर जाऊंगा अगर बाहर जाऊंगा, तो कोरोना पता नहीं कहाँ कहाँ गली मोहल्ले में घूम रहा है। ये बंदा बीमार था, मैं मुक्तसर से लगभग 300 किलोमीटर दूर इसको दवाई देने आता था। इतना भक्त था इस बंदे का मैंने, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं कुछ भी हो जाए कुणाल कमरा जी के लिए, मैं कुछ भी जान भी कुर्बान कर दूंगा मैं। अब ये बंदा वो सब कुछ भूल गया मेरे लिए। अब जे कभी कभी कोई टाइम था कि मेरे पास वीडियो है कि ये बंदा बोलता था मेरी पूरी टीम में सबसे बढ़िया लीडर जो मेरी बात हर बात को मानता है, जिसके ऊपर मैं मान महसूस करता हूँ, वो दिलबाग सिंह है। पूरे पूरे टॉप के एक दो बंदों में दिलबाग सिंह है। स्टेज पे आता था तो मुझे थापी मार के बुलाता था, किसी और को नहीं बुलाता था। क्यों? क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ आईएमसी में लगा हुआ था और मैंने कभी कुणाल कमरा जी के खिलाफ कभी कोई बात सुनी नहीं थी किसी के साथ। किसी लीडर ने बोल दी मेरे सामने तो मैं उसके साथ जबड़ पड़ता था, क्योंकि कुणाल कमरा के खिलाफ बात नहीं बोलनी है। आज इस बंदे ने मजबूर किया, मैंने आज भी नहीं बोलनी थी। आज कुछ लोग, टुच्चू लोग, जिनको मैंने इतना मान सम्मान दिया, जिनके घर का राशन तक मैं दे के आता रहा हूँ, वो लोग मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं कि दिलबाग क्रिप्टो कर रहा था, इसकी आईडी टर्मिनेट कर दी गई। नहीं, मेरे पास प्रूफ है। मैंने इसके खिलाफ मेल डाली थी आईएमसी में, मेरे पास प्रूफ है उस बात का। किसी को भी चाहिए, मेरा नंबर है 9815530086। मेरे से नंबर में से करके वो ले लेना। मैंने मेल डाली इसके खिलाफ कि कुणाल कमरा ने 2 गलतियां करी है। पहली कंपनी गलती ये करी है कि कुणाल कमरा मेरी टीम में बीवी की खरीदो फरोख्तो करता है, और वो खरीदो फरोख्तो का जो मेन आके प्रॉब्लम आती है वो आती है कि लोग अमेजोन पे आधे रेट पे ब्रेड बेचते हैं। मुझे यह पता चला कि लोग नहीं बेचते, जे बेचते हैं। दूसरी गलती करी मेरी टीम में ही अजय मान जी की टीम का कोई फ्रेंचाइजी, उसकी बंदे की आईडी मेरी टीम में गलत लगा के उसकी फ्रेंचाइजी खुलवाई। मैंने इसका विरोध किया है कि वो बंदा किसी और टीम का है, उसकी आईडी मेरी टीम में मत लगाओ। मैंने विरोध किया इस बात का। फ्रेंचाइजी खुलवाई, मेरे पास फोटो भी है, उसकी आईडी आज भी अजय मान जी की टीम में लगी हुई है। ये बंदा रिबन काटने आया वहां पे, और ये बंदा जानता था कि वो बंदा अजय मान जी की टीम है, और मैंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कोई भी आईएमसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई गलत नहीं होने दूंगा। उल्टा क्या हुआ, जब आईएमसी ने कंप्लेंट करी, वहां से बुलाया गया और मुझे एमडी का जो चेहरा वो मुझे नजर आया और मेरी आंखें ऐसे होगी कि यार ये सब भी होता है। एमडी सत्तर पाटिया बोला कि ये सब तो चलता है, लीडर करेंगे, किसी का काम होता बीवी तो वो तो खरीदो फरोख्तो करेंगे। मेरे ना दिमाग का वो एकदम से वो पलटा खा गया कि यार मैं जिस कंपनी के लिए, जिस सिस्टम के लिए मैं लड़ रहा हूं, ठीक है, वो बंदे कंपनी वाले क्या बोलते हैं जो चलता है। मैंने फ्रेंचाइजी के बारे में बुलाया तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। कोई भी कार्रवाई कंपनी के खिलाफ नहीं हुई। हालांकि मैं चैलेंज करता हूं एमडी सत्तन सर को अपने बच्चों की कसम खा के बोलने की जो मैंने मेल डाली थी, क्या वो झूठी थी या सच्ची थी।
अपने बच्चों की कसम खा के बोलें। उसके बाद मैं माफ़ी मांगूंगा कुणाल कमरा से और सत्यन भाटिया से कि मैंने उनके खिलाफ बात बोली है, और मैं खुद को शर्मिंदा महसूस करूंगा कि मैंने इन लोगों के खिलाफ बोली है। सत्यन भाटिया को बोलो, अपने बच्चों की कसम खा के बोल, जो मैंने मेल डाली थी आज भी मेरे पास है, क्या वो सही थी या गलत थी? अगर सही थी तो क्यों नहीं कार्रवाई करी कुणाल कमरा के खिलाफ? भाई क्यों नहीं कार्रवाई करी? उल्टा कुणाल कमरा ने कान भरने शुरू कर दिए कि ये लोग क्रिप्टो करते हैं। मैं कोई क्रिप्टो नहीं कर रहा था, ना कर रहा हूं, ना करूंगा। क्लियर? मैं दुबई गया, दुबई मैंने इन्वेस्टमेंट करी है क्रिप्टो में, मैं ये नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कुणाल कमरा खुद दिखाई है खोल के, मेरे पास बैठ के 2 बार दिखाई है, नोट में भी जाया दिखाई, मैंने बताया कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट करी है सर, मैं कोई काम नहीं करूंगा वहां पे। क्यों मैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकता भाई? मुझे कंपनी का रूल किसी और कंपनी में काम नहीं करना तो मैं नहीं करूंगा। क्लियर? मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कंपनी क्यों मुझे रोक पाएगी? कुणाल कमरा क्यों रोक पाएगा? कुणाल कमरा ने स्कूल नहीं खोले हैं साइड पे, कुणाल कमरा ने अपने शोरूम नहीं खोले साइड पे, कंपनी ने अपने होटल नहीं खोले साइड पे। अब ये बोलेंगे वो तो काम अलग है, आपका काम अलग है। अब मैं होटल कहाँ से खोलूँ भाई? मेरे बच्चे नहीं है। मैं स्कूल कहाँ से खोलूँ? मेरे पास नहीं पैसे। मैंने छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगा दी वहां पे, क्या पता कि भाई 7 साल से मैं एमसी कर रहा हूँ, 7 साल से, और मेरी आईडी ब्लॉक कर दी गई एक फोटो के आधार पे। 2 फोटो एक दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। क्या मैं कंपनी आईएनसी करता हूँ, किसी और कंपनी के साथ बैठ सकता मैं? अगर मैंने किसी को बोलना है, आप सब जो वीडियो देख रहे हो, क्या मैंने आपको बोला कि आप आईएनसी छोड़ के मेरे साथ क्रिप्टो में आ जाओ? किसी को बोला मैंने? किसी को फोन किया? रिकॉर्डिंग है किसी के पास मेरी? या किसी को मैंने अप्रोच किया, किसी के पास रिकॉर्डिंग है मेरी? नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। अब ये बोलेंगे तू दुबई गया। हाँ मैं दुबई गया, मैं दुबई गया, मैं अपने खर्चे पे गया। और मैं मेरी इसी फेसबुक पे जो मेरी आईडी है करण दिलबाग गिल, उसमें मैं लाइव हुआ, लाइव होके बोल रहा हूँ कि मैं अब आईबीसी में काम कर रहा हूँ। आईबीसी से पहले बहुत टूर लिए हैं, इस बार मैं अपने खुद के खर्चे से आईबीसी से पैसा कमा के टूर पे आया हूँ। अगर मैं किसी और कंपनी के साथ गया क्या वो मुझे ये बोलना देंगे? आप मुझे आईबीसी के टूर में ले जाओ भाई, आईबीसी के टूर में जाऊंगा, किसी और कंपनी के बारे में बोलूंगा, आप मुझे वापस लेके आओगे? हद है दी यार, क्या बात, कितनी इतनी छोटी सोच है आपकी। मेरे फेसबुक पे देखो जाके, लाइव है। और दूसरी बात, दूसरा प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। अगर मैं क्रिप्टो कर रहा था तो आज नहीं मैंने फेसबुक पे डाला। मेरी आईडी ब्लॉक 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए मेरी आईडी ब्लॉक पे। क्या अभी तक मैंने फेसबुक पे डाला कभी कि मैं क्रिप्टो कर रहा हूँ आओ मेरे साथ? क्या किसी को फोन किया मैंने? मैंने आईएमसी ही करनी थी। मैंने इनके पास रिक्वेस्ट भी करी थी, कुणाल जी ऐसा मत करो। एक माहौल बना दिया इस बंदे ने ऐसा कि मुझे इस बंदे को बाय बाय बोलनी पड़ी, मुझे इस बंदे को वो शब्द बोलने पड़े जो मैं कभी सोच नहीं सकता था, क्योंकि इस बंदे ने माहौल बना दिया। मेरे पास सभी प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास सभी। मैं अब एक एक बंदे का रिप्लाई दूंगा, एक एक बंदे का रिप्लाई दूंगा। जो टुच्चू लोग जो फिरते हैं ना, ये करते हैं कि दिलबाग आईबीसी से लीड हो गया, पता नहीं दिलबाग मर जाएगा, दिलबाग खत्म हो जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ मेरे साथ सामने आकर काम करना, और मैं कंपनी ढूंढ रहा हूँ कोई प्रोडक्ट बेस में आऊंगा, प्रोडक्ट बेस में आऊंगा। मैं आईबीसी करना चाहता था, इसीलिए मैंने 3 बार कंपनी को मेल डाली है। मेरे पास मेल पड़ी है, प्रूफ पड़ा है मैंने मेरे पास भी आपने मेरी आईडी ब्लॉक करी है, मेरा कोई सबूत मुझे भेजो। सबूत होता तो मुझे भेजते। क्या सबूत था? 3 बार मैंने कंपनी को मेल करी, 3 बार, कि मेरे जो भी प्रूफ है आपके पास है जिसपे मेरी आपने पे आउट रोक लिया, मेरी आईडी ब्लॉक कर दी है, वो मुझे भेजो तो सही। मेरे पास आज भी प्रूफ है, कोई मुझे एक भी मुझे मेल नहीं आई है, रिप्लाई नहीं आया कि आपकी जो फोटो है। अब की मत देना, अब तो मैं करूंगा, अब तो मैं करूंगा, गजबजी करूंगा और प्रोडक्ट बेस ही करूंगा। और चैलेंज करता हूं कुणाल कमरा को, मैं भागले पर जितना भाग सकता है। मेरे में दम था तो मैं वहां पे लाख रुपया ले रहा था, कंपनी मुझे बिगड़ी दे रही थी, कुणाल कमरा मुझे बिगड़ी दे रहा था। आप में से कितने लोग जो लाख रुपये कमा रहे हो? कंपनी देती, सबको देती ना, मुझे को दे रही थी। कुणाल कमरा की मीटिंग से मैं इतना ज्यादा मशहूर होया होता, कुणाल कमरा की सपोर्ट से मेरा इतना बड़ा लेवल होया होता, तो क्या कुणाल कमरा ने किसी और की सपोर्ट नहीं करी है? क्या कुणाल कमरा ने किसी को मीटिंग नहीं दी है? अगर दी है तो आप क्यों नहीं एम्बेसडर बन गए? और जो एम्बेसडर बने ना, जो एम्बेसडर बने, मैं उनका भी पोल खोलूंगा कि कैसे एम्बेसडर बनते हैं और कितना उनका पे आउट है।
पूरी आईबीसी की जो कुणाल कमरा की टीम है, इसमें 5 बंदे दिखा दो पूरे साल में जिसका 1 लाख रुपया पे आउट है, दिखाओ मुझे। चैलेंज करता हूं मैं, मेरा था ना, मैंने बनाया था ना, जितना भी कमाता था मैं करता था, और आज मैं करके दिखाऊंगा। चैलेंज देता हूं आपको। मैं करने वाला बंदा हूं, मैं भीख मांगने वाला बंदा नहीं हूं। मैं कुणाल कमरा की हर टाइम पे सपोर्ट करी है मैंने। ये बंदा इतना बोलता कि मैंने सपोर्ट करी, इसकी मीटिंग दी, अरे मैंने तेरे ऊपर तेरे लिए मैंने अपनी जान दाव पे लगा दी। तेरे को मेडिसिन देने आया था ना जब कुणाल कमरा में, तो 4 दिन में अपने बच्चों के साथ नहीं बैठा था परिवार में, कि मैं बाहर जाके आया हूं। शर्म आनी चाहिए तेरे को कि तेरे साथ इतना बड़ा तेरे साथ मैंने अपना कुर्बान किया। तेरे खिलाफ कोई बंदा बोलता था ना कुणाल कमरा, तो मेरा खून दौड़ता था, क्यों बोल रहा है, पर तूने अपनी औकात दिखा दी कि तू एक अपना, मैं क्या बोलूँ अब तेरे को यार, तू इस लेवल का ही नहीं है तेरे को बोलूँ मैं। और जो भी बोलते हैं ना कि मैंने करी थी, क्रिप्टो करी, जो करी वो करी, अगर करनी थी तो मैं फेसबुक पे डालता। आज पहली बार मैं फेसबुक पे डाल रहा हूं, और अब डालूंगा। अब इनकी एक एक बात का जवाब दूंगा मैं। बोलो क्या बोलना है। ये मेरी पहली वीडियो सिर्फ इनको चैलेंज के लिए है। पोल खोल को जो पोल खोलनी है ना, वो सब मेरी वीडियो आने वाली है सभी जे इनकी औकात क्या है, इनका चेक क्या है कुणाल कमरा का। और मेरी आईडी डिलीट करके किसको लिंकें दी जा रही है, कितने हद तक ये बंदा कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा है, कंपनी कितना फ्रॉड इसके साथ कर रही है। इसलिए कि कुणाल कमरा बोलता कि मैं फील्ड पे नहीं करता, मेरा काम है। काम तो होगा ही भाई तेरा, तू जहां चाहता है वहां हो जाएगा। तेरे खिलाफ मैंने कंप्लेंट डाली, तेरे साथ कोई सुनवाई नहीं हुई है। तू अब मेरी लेके किसको उठा के देने वाला ना, जो 36 कंपनी घूम के आए हैं, मैं सब पोल खोलूंगा, कोई बात नहीं है। ये मेरी सिर्फ आपको चैलेंज है। 3 बार मैंने मेल डाली है, वो मेल भी आपको शेयर करूंगा मैं। कंपनी ने क्यों नहीं मुझे मेरी मेल पे रिप्लाई किया भाई? मैंने मेल डाली कंपनी को, मेरा हक नहीं है पूछने का कि मेरी आईडी ब्लॉक करी है, क्यों करी है? मैं क्यों उनकी मिन्नतें करूं आके? हाँ जी। और आगे मैं प्रोडक्ट बेस ज्वाइन जल्दी कर रहा हूं, जल्दी प्रोडक्ट बेस में आने वाला हूं। प्रोडक्ट बेस करता था, प्रोडक्ट बेस ही करूंगा। मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे अगर मैं क्रिप्टो कर रहा था होता तो मैं बोल देता मैं करता हूं। हाँ, मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, वहां पे बोलता हूं मैं करी है, किसी के बाप से लेके करी है मैंने। अब आऊंगा प्रोडक्ट बेस लेके आऊंगा मैं। और जो आप बोलते हो ना, टिट्टू लोग बोलते हो मेरे को, जिनके घर में राशन भी मैं लेके आता था, जिनके क्या क्या बोलूं मैं, वो सबको चैलेंज करता हूं, पुत्र आज जाओ मैदान में, मैं तैयार हूं। ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं बोलना चाहता नहीं था, और आपने मुझे मजबूर किया है। किसी बंदे को कुछ शक है कि मेरी क्रिप्टो के साथ मेरी आईडी ब्लॉक हुई है, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने 3 मेल कंपनी को करी, मेरा रिप्लाई क्यों नहीं आया भाई साहब? कोई नहीं प्रूफ आया मेरा, बिना प्रूफ के क्यों मेरी करी है? जज किसी को फांसी लगाता है ना, वो भी बताता तेरा कसूर ये है। मेरी मेल पे क्यों नहीं रिप्लाई किया? कानून है देश का, अपराधी को भी बताया जाता है कि तेरा कानून ये तेरा था, तूने ये जुर्म किया था, ये जुर्म करने के लिए तेरे को ये सजा मिल रही है। और कुणाल कमरा तो रब हो गया, बोल दी तो मेरी आईडी ब्लॉक होगी। अब कुणाल कमरा टुच्चू लोगों को बोल रहा है, तू बदनाम करो। क्या मैं बदनाम हो जाऊंगा आपके बोलने से? वाह क्या बात है। वो कोई और थे भाई पुत्र, वो कोई और थे जिनको आपने बदनाम कर दिया। बच्चों पे बैठ के मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो काम करूंगा, करके दिखाऊंगा। चैलेंज करता हूं तेरे को, मैं करके दिखाऊंगा प्रूफ मैं अपने आप को। और बोलेंगे लोग भी हाँ दिलबाग फिर अपने दम पे स्टार्ट हुआ तो दिलबाग ने किया। ठीक है, और मैं सभी इनकी जिनको प्रूफ चाहिए मेरे से प्रूफ ले लें। कोई बात हो, मुझे इनका रिप्लाई जो भी करे मुझे भेजना जरूर। मैं इनका रिप्लाई, हर बात का रिप्लाई करूंगा, मैं डरने वाला नहीं उनसे। सो मिलता हूं जल्दी आपको। इस टुच्चू बंदे की पोल खोल पूरी आपको मैंने देता रहूंगा, दूंगा, डरता नहीं हूं मैं एमडी की पोल खोलूंगा। तो कैसे कैसे कुणाल को छड़ के दे रहा है वो। 7 साल यार तेरे इस बंदे के साथ मैंने बताए हैं, 7 साल। और बंदा खुद बोल रहा है कि दिलबाग मेरा कैसा दोस्त है, कैसा बंदा है जो मेरी हर बार मानता है। मान लो यार एक मिनट के लिए मान लो, एक मिनट के लिए मेरी गलती थी क्या? तुम मेरे 7 साल मेरा मिट्टी में कर दिया ना, मेरा कुणाल 7 साल मेरा मिट्टी में कर दिया। इसके लिए तेरे से जो ऐसा कुत्ता होता है, इसको रोटी डाल दो तो वो भी बंदे का वफादार रहता है। तो कुत्ता भी नहीं है, और मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी थी। मैं आज भी बोलता हूं, एक ठोके बोलता हूं, मैंने कोई गलती नहीं करी है। सो दोस्तों मिलते हैं। मैंने कोई भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी थी, पर मैं किसी को नहीं बोला था क्रिप्टो में। मेरी आईडी सिर्फ इसलिए ब्लॉक करी है तो मैंने कुणाल कमरा के खिलाफ कंप्लेंट डाली थी।
और वो कंप्लेंट मेरे पास अभी भी है। सो मिलते हैं जल्दी, सभी इनके पोल खोलेंगे। गुड बाय।